हेलो माय स्टार फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो बने फ्रेंड्स हमारे ब्लॉग में। और आप लोगों को बता दें, आज का ब्लॉग हमने काफ़ी दिनों के बाद स्टार्ट किया है। और आप लोग हमेशा यही पूछते हो कि रीना दीदी ब्लॉग क्यों नहीं डेली डालते हो। तो आप लोगों को बता दें, पहले तो हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसके बाद वर्षा की भी नहीं रहती है। आप लोग जानते ही हो, काफ़ी दिनों से दवाई ले रहे हैं, तो ब्लॉग इसीलिए नहीं डालते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें, थोड़ी सी आराम भी हो गई थी तो हम लोग ब्लॉग डालने लगे थे। लेकिन हमारे घर पर एक दूसरी दिक्कत लग गई है। और वो दिक्कत क्या है कि आप लोगों को बता दें, हमने ब्लॉग तो नहीं उस टाइम बना पाया जिस टाइम वर्षा छत से नीचे गिर गई थी, क्योंकि इतना घर पे दिक्कत ही हो गया था। और वर्षा की वजह से हमने ब्लॉग नहीं बनाया था। सब लोग एकदम परेशान हो गए थे घर पे। तो वर्षा को 2 दिन हो गए हैं, छत से गिर गई है, बहुत ज़्यादा चोट आ, मतलब आज अल्ट्रासाउंड के लिए गए थे, अल्ट्रासाउंड भी करवाया, उनके पेट में भी दिक्कत हो गई है और सूजन गुर्दे पे आ गई है। तो आप लोगों को बता दें, उनको अल्ट्रासाउंड भी हो गया और काफ़ी चोट लग गई थी वर्षा को। तो वर्षा की फ्रेंड और हमारी फ्रेंड देखने के लिए आई हैं। वो लोग रघुनाथपुर से आई हैं घूमने के लिए, और मम्मी पापा भी आए हैं। तो आप लोग रहना हमारे ब्लॉग में, आप लोगों को दिखाएंगे। हमारे घर पे मम्मी पापा भी आए हैं और हमारी फ्रेंड भी देखने के लिए आई हैं वर्षा को। तो आप लोग ब्लॉग में रहना, अभी वर्षा को भी दिखाएंगे और मिलवाते हैं आप लोग। तो आप लोगों को दिखाते हैं। देखो इस टाइम देखो शबनम भी आई हैं और साथ में खुशी भी आई हैं। और देखो वर्षा के पास बैठी हैं सॉन्ग बंद कर। तो फ्रेंड देखो वर्षा लेटी है और शबनम और मुस्कान दोनों लोग बैठी हुई हैं। और आज ही आई हैं वर्षा को देखने के लिए। 2-3 घंटे हो गए हैं, काफ़ी देर से आई है देखने के लिए। वर्षा को काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई है और इतनी ऊंचाई से गिरे, आप लोग देख भी सकते हो। ये जो सीढ़ी लगी हुई है, इतनी छत से इतनी ऊंचाई थी जब वर्षा गिरी थी, तो यहाँ ज़मीन में गिरी, बहुत ज़्यादा चोट आ गई है। और आप लोगों को बताया था, आज एक्सरा करवाने के लिए गए और दीदी बैठी। देखो फ्रेंड, शबनम बैठी, मुस्कान बैठी, वर्षा जी लेटी हैं। और ये वाला पूरा पैर है। और देखो आप लोग देख सकते हो, इसमें हल्दी बांधी थी। देखो वर्षा को बाजू में इतनी चोट लग गई है, देखो बाजू पे इतनी चोट आ गई। और ये पैर पूरा है, इस पे पट्टी भी लगी है, गरम पट्टी पूरे पे बंधी हुई है। तो फ्रेंड्स, शबनम और मुस्कान घर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये लोग खाना खा पी के एकदम रेडी हो गए। शबनम रुके हो नहीं है क्या? वर्षा को देखने आए थे, अब घर पे जा रहे हैं। अच्छा, देखने के लिए आए थे, टाइम नहीं है। घर पे कोई है नहीं ना, भाभी अभी सारे लोग अपने घर पे गए हैं। अच्छा, मम्मी पापा ने भेज दो तो कहीं कोई बात नहीं है, बिटिया को देख के वापस हो जाइए तुरंत ही, क्योंकि घर पे मम्मी कोई नहीं है। इसलिए मुस्कान और शबनम दोनों लोग देखने के लिए आई थी वर्षा को। तो ये लोग जा रही हैं घर पे, भेज दें इन लोगों को। और मम्मी पापा आए, आप लोग मिलवाइए मम्मी पापा से। ब्लॉग में लोग कितनी तेज हंस रही, काय वजह से घर है जान के लिए खुश है। जहाँ रीना दीदी नहा कर दी है, लेकिन गुस्सा बहुत तेज आ रही। सही बात गाइस, ऐसे गुस्सा तो हमें भी आती है। हाँ, क्योंकि ये शबनम रानी बुलाती हैं और हम जा नहीं पाते हैं। पर हम अपने गुस्सा पे काबू करते हैं, क्योंकि किसी की मजबूरी भी समझी जाती है। अब इन लोगों की अब हम कोई मजबूरी थी इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन आप लोगों को हम बताए दें, शबनम ने झंडा चढ़वाओ तो फ्रेंड्स हमें लोगों को बुलाओ तो। और हम जा ही नहीं पाए क्योंकि हमारी दवाई चल रही थी, परेशान होते हम। तो मेरी शबनम बिटिया ने मजबूरी समझ ली। हमने इनसे जाके कोई बात नहीं, तुम 4 दिन घूमिए, हम 8 दिन घूम जाइए, पर सही हो जाए। गाइस देखना, 8 होंगे भी कि मतलब 1 भी नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, देखना। परेशान नहीं हो। तुम्हारे जीजा कह रहे थे शबनम आ चुकी, काफ़ी बार हर के लोग चले। देखो वर्षा घूम आई है, ऐसे ही हम घूम जाइए, परेशान ना हो। ठीक है, देखेंगे। हाँ, भेजन के लिए गाइस, अगर आप लोगों को घूमना हो तो आप लोग भी आ सकते हो। लल्ला जा रहे लोगों के साथ। हम लोगों को जा रहे छोड़न के लिए। हाँ, आ जाइयो। वर्षा तो घर पर लेटी, वर्षा वैसे आती साथ में भेजन के लिए। देखो मेरी बसंती तैयार खड़ी है और जयवेऊ वाली तैयार खड़ी। हमारी बसंती है, चल बसंती तांगे वाली है। जय बसंती हमारी अच्छी है। देखो मेरी बकरी कितनी प्यार से, देखो भूसा की सानी खा रही बहुत अच्छे से। हम दिखाए थे काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग में दिखाओ हमने, क्योंकि हम इधर आते तो बनाते रहते ब्लॉग, काफ़ी दिन के बाद दिखाए पाओ। ब्याह करना करे तो वही ब्लॉग चल रहा, ठीक है, ख्याल करो थोड़ो। जब मैं सब कुछ बता दिए तुमने का कही नहीं शादी जो कोई बात नहीं। अब की बार सब लोग हैं, परेशान ना हो। लड़का डिले रात बिटिया का नहीं डिली रही। सही बात है, बिटिया अच्छे मुस्कान ठीक है।
मुस्कान बेचारी आई एक मुस्कान तो पहली बार आई हमारे घर पे, ना रोक देते हम, लेकिन काय की वजह से नहीं रोको, मम्मी पापा घर पे नहीं है, ताश में जा रही। सबनम तो कह रहे भेजे ऐसे तो खाए दो आओ हमने। कत्ती कहीं रात खाने के लेता हूँ बेचारी रात ही खाड़ के ले यार, लेकिन आज बाकी मजबूरी है, मजबूरी का भाभी नहीं है, अभी कोई आई नहीं घर पे। मम्मी नहीं है घर पे, सुजा के ही देखाओ, चोट लग गई तो देखाओ फिर लौट वो आई तो वर्षा को मतलब ज्यादा ही दिक्कत होती, जा वजह से आए गए हम। तो विदा कर दे फ्रेंड्स, ये तो चल रही है, विदा कर दे हैं। जीजा आई वो बहुत गलत बात है। रणवीर से कह रहे हैं देखो, जीजा जी बैठी इधर से, जीजा से कह रही है अपने लड़ रही, जीजा से कह रही है मतलब कब है गए फोन आ रही थी, देखियो गाइस कितना झूठ बोलते हैं ये। बताओ, जीजा कह रहे हम पिछले महीना हम गए, लेकिन गए नहीं, आपके भैया झूठ कह रहे, छोटे वाले गए थे, देवर जी हमारे घूमन के लिए, घूमाए वर्षा को लेवाए के भैया को लम्बा अरे तू रन दे, अब हमारे ब्याल अरे ले जा, अरे बेच ना गाड़ी में हट तू हट जब ले ले ना मौसी आ रही बेटे, बाहुन जा रही, अब यार मैंने सुनो बाहुन जा रही, नमो दे फ्रेंड्स सबनम चलेंगे, हम लोगों ने भेजे आए, भेज के घर पे आए गए, बैठी सब बेटी वर्षा दीदी मेरी नंदरानी और बैठी देखो आई हमारी देखने के लिए। तो फ्रेंड मिलवाते हैं आपको अपनी मम्मी जी से और पापा जी से, आप लोग रहना हमारे ब्लॉग में, और वर्षा से भी आप लोगों को मिलवाएंगे, वर्षा की कैसी तबीयत है और वर्षा को कैसी आराम है आपको। तो फ्रेंड ये रही मम्मी जी, जय माता दी, जय माता दी। और इधर वर्षा रही है, देखो बैठी है, सुबह हो गई, चाय नाश्ता कर रही थी, और वर्षा को अब बताओ वर्षा आराम है, कुल आराम है, वर्षा को 2 बार पैर दिखाई आई है, तब से खैर आराम है, और इतनी चोट लग गई, दिखाओ वर्षा हल्दी छौंक के बांधी थी शाम को, नमक पानी से सिकाई, इतने में पूरे ही सही है, ये धीरे धीरे समरवाए ले आए, चोट लग गई इतनी, बहुत ज़्यादा, बहुत ऊंचाई से गिर गई, छत तो आप लोग देखते ही हो, इतनी ऊंचाई से गिर गई। कल अल्ट्रासाउंड पेट कराए ले आए थे, और का कल अल्ट्रासाउंड पठवाए दो, तो जाके वजह से चोट खुले लग गई, पता नहीं, या कह रही थी कि खून आओ, तो बता रही थी दिक्कत भाई ज़्यादा, तो पेट में दर्द बता रही, तो बंद नहीं हो दवाई ले आइए। हाँ, तो कल अल्ट्रासाउंड करने के लिए लेवाए गए, सो बता रहे थे, या कह रहे थे मतलब डॉक्टर तो यही कह रहे थे बिटिया तुम्हारी अच्छी होनी आती, जो मतलब तुम्हारो खून वो निकल वो बढ़िया रहो ना, तुम्हें बहुत दिक्कत होती, फिर अगर जम जाते तो बहुत दिक्कत होती, काय की वजह से कि मतलब इतनी ऊंचाई से गिरी और पेट में इतनी दिक्कत आती, और दमक लगी इतनी ऊपर से गिरी, सो अल्ट्रासाउंड करवा के लाई, लेकिन सूजन बताई गुर्दन पर सूजन आए गई, सुजा कही खाने पीने पर ध्यान दो, शरीर कमजोर है तुम्हारा, कमजोरी ज़्यादा आएगी। तो सोई मम्मी पापा आए थे कल देखन के लिए, तो मम्मी पापा रात भर रुके, और सबनम आई थी वर्षा की फ्रेंड देखन के लिए, तो वे चली गई, कल मम्मी पापा घर पर नहीं आते, देख के मम्मी को रात भर मम्मी को रोक लो, तो मम्मी रुक गई, कान लगी चल रही थी, या बनी रही हैं रात भर, मम्मी पापा दोनों लोग आए देखने के लिए, तो आप लोगों ने पापाओं से मिलवाई हैं, पापा हमारे और आए हैं, कुल चोट लग गई थी, बहुत ही खैर हो गई, टेंशन नहीं लगी रही, वर्षा को नहीं ऊपर तक गिरी, तो दिमाग मैं कहता बीपी लो या तो बिटिया मैं घबराहट होने लगा, तब तक कहीं आता ही पाए नहीं सुनी, और जय की वजह से नहीं ब्लॉग बना पाए, इतनी मुसीबत ही, मैं सब लोग कमेंट करने लगा रीना दीदी ब्लॉग नहीं बनाती, ना वर्षा दीदी बनाती, आप नहीं बनाती, तो हमने की क्या करे परेशानी, पहले तो हम लोग शरीर से सही नहीं रह रहे, और दूसरी बात हमने की जब शरीर से सही हुए तब वर्षा को दिक्कत इतनी लग गई, तो हमने की चलो जी सही सलामत हो जाए, फिर ब्लॉग बन जाएंगे, और का करो का दिक्कत का बनी ही रही, ठीक हो और मम्मी अब तो वर्षा कुल आराम है, मम्मी मेरी बहुत टेंशन कर गई थी, जाई हाँ, मम्मी वो वैसा ठीक नहीं रहती, उनको दवाई ववाई चलत रहा, हमने की टेंशन ना करो सही हो जाए, टेंशन में तो सभी लोग हो जाते,
पापा के बिना की दवा चलत बिंगी न सुनी उनकी बीपी लो हो गई बाद ना वे पापा बीमार पड़ गए वर्षा सुनी के गिर पड़ी छत पे तो नीचे तो बिना दिक्कत हो गई फिर पापा की दवा लेके आए बिना आराम मुश्किल से भाई टेंशन कर जात ना जे लोग सही जेऊ नहीं रात और सही मम्मियों नहीं रहती जिनों की दवाई वही चल रहा था ऑपरेशन वगैरह भाई तब से जेऊ नहीं सही रहती इनने वर्षा सुनी इन्हें टेंशन हो गई जिनकी तबीयत खराब हो गई हमारी खुद ही तबीयत हो जाती खराब का करें जब टेंशन वेंशन वाली कछु बात हो गया तो ऐसा ही लगत है घर में दिक्कत हो सब टेंशन नहीं होती। चलो टेंशन ना करो सब ठीक हो जाए समय हम करने की दुनिया के लिए देखो चित्त पसार कोई सुखिया नहीं कोई काग दुखी कोई काग दुखी अब सत्तन तो नहीं सही हो तो काग देना तो सही रही है करियो का हर काऊ के लिए दिक्कत करे तो रजितन करो तो फोन रजित कह रहे थे दीदी आई है हमें पता नहीं लगो तो मम्मी ने बताओ फोन करके कि वर्षा दीदी चोट वोट लग गई है तब अब फोन करो रिचार्ज बताए रही तो कल रजित को फोन आउट काटते हैं अल्ट्रासाउंड करवा के लाई थी कल वर्षा को और देखो का दिक्कत जब मैं अल्ट्रासाउंड करवा के लाई थी देख रही हैं सोई जो अल्ट्रासाउंड तो देखो वर्षा करवा के लाई गुर्दन बताई सूजन है गुर्दन चलो वैसे दिक्कत नहीं निकल रही है सूजन है बस सही हो जाए गुर्दन ही हुआ है और का सूजन बताई देखो हाँ जा लगा तो पता नहीं कितनी दिक्कत हो चलो वैसी कछु दिक्कत नहीं खैर ज़्यादा वैसी विशेष लेकिन जाए सूजन वगैरह निकली सो मतलब ना जा दई गई बा में मतलब जा दिक्कत जो दिखाई गई और जा में मतलब दई गई सूजन जी कम आए हाँ जा तो फ्रेंड पापा जी हमारे आ गए हैं पापा हमारे ये बैठे हैं पापा जा रहे हैं घर पर कल से आए हैं मम्मी पापा तो रुक गए थे रात भर हम पापा घर पे जा रहे हैं क्योंकि घर पे कोई आए नहीं वर्षा की वजह से आए थे पापा मम्मी घूमन काजे और काज लिया घर की दवाओं पर बिटिया हमारा दिक्कत है तो बने रहे और का घर पे तो खैर कोई नहीं रुकती तो नहीं कल ही कह रही थी बिटिया जाइए तो फिर जा कान लगी चलो रात भर रुके रहे वैसे दिक्कत है अल्ट्रासाउंड कराने गई लेट आए पाए अल्ट्रासाउंड कराने गई फिर वर्षा मिली नहीं फिर काफ़ी देर तक मम्मी पापा बैठे रहे इंतजार कर रहे लेट आए पाए अल्ट्रासाउंड करवाए सही बात है घर रुको वो कम हो पाता है घर है कोई तो सही बात है चलो तो फिर घामो ना करो और का तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को एक बात और बता दें हम तो काफ़ी परेशान वैसे भी थे लेकिन वर्षा की वजह से और परेशान रहने लगे क्योंकि वर्षा को चोट लग गई है और आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही लिया है और दिखा दिया आप लोगों को लेकिन आप लोगों को बता दें अभी फ़ोन आया है कि कुछ फ्रेंड्स लोग मिलने के लिए आए हैं घर पर और हमारी जो बड़ी वाली दीदी है ना उनके कांटेक्ट में कोई होगा कोई पता नहीं कहाँ से है कोई क्या रिलेशन है लेकिन मुझे नहीं पता है उन लोगों से पूछकर आपको बताएंगे और उन लोगों से मिलवाएंगे जो लोग हम लोगों से मिलने के लिए आए हैं और वो काफ़ी दिनों से फ़ोन भी आ रहा है उनका कि दीदी हम आपसे मिलना चाहते हैं और मिलने के लिए आना चाहते हैं आपका कांटेक्ट कौन सा है आपका पता कौन सा है तो बता दिया वो लोग हमारे घर पर आ चुके हैं और आप लोग फ्रेंड्स देखो जो लोग मिलने के लिए आए हैं वो फ्रेंड्स लोग हमारे ये खड़े हैं तो फ्रेंड्स हम लोग गिफ्ट में दीदी के लिए मिठाई लेके आए हैं तो आप लोग भी खा जाना देखो गिफ्ट में मिठाई लाने की क्या ज़रूरत है तो मैं ऐसे ही चली आती हम ऐसे ही मिल लेते तुमसे तो फ्रेंड्स लोग आप लोग खाए जाइयो बिट्टा बुलाए रही हैं फ्रेंड्स देखो मिठाई लाई हैं और आप सब लोग मुँह मीठो कर जाइयो हैं ठीक है तो जानते नहीं हम तो आए हैं मिलन पहली बार हाँ पहली बार मिलन है सही बात है भैया आए हैं और जे बिट्टी आई नाम बताए दे बिट्टा तुम्हारा नाम क्या है दीक्षा है और भैया जी आप बताओ आपका क्या नाम नाम घनश्याम सिंह शाक दलेलपुरवा से आए हुए हैं हम अब अच्छा दलेलपुरवा से और बिट्टी आप हम भी दलेलपुरवा अच्छा एक ही साथ दोनों लोग हैं है ना अच्छा और वर्षा भी है साथ में तो फ्रेंड्स आप वर्षा दीदी का तो चोट लगी हमारी उन्हें वर्षा दीदी की चोट लग गई और गिर गई और का तो फोन आओ तो काफ़ी दिनों से तो कह रही थी कि हम मिलन के लिए आन कह रहे दीदी आप लोगन के घर पे तो हमने की कोई बात नहीं जब टाइम मिल जाए तो हम आपको बता दिए आप मिल जाइए कोई बात नहीं
तो दीक्षा कुछ कहना चाहेंगी फ्रेंड्स लोगों से, तो दीक्षा बोलो। तो फ्रेंड्स लोग हमारी अम्मी इनकी वीडियो देखती हैं, बहुत पसंद करती हैं। तो हमारी अम्मी ने इनसे कमेंट में पूछा आपका गाँव कहाँ है, गाँव का नाम क्या है, इसलिए हम लोग इनसे मिलने आए हैं। हाँ, ये पहली बार आई हैं मिलने के लिए, लेकिन इनको पता नहीं है। ये हमारी और वर्षा की वीडियो देखती हैं और इनकी मम्मी भी देखती हैं और गांव से और भी लोग हैं देखते हैं, वीडियो पसंद करते हैं। तो फ़ोन किया और कहने लगी कि दीदी हमारे घर पर सभी लोग आपको सपोर्ट करते हैं। हमने कहा अच्छी बात है। तो ये भी वीडियो बनाती हैं और इनकी इंस्टाग्राम पर भी बनाती, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। तो हम आप लोगों को इनकी आईडी बता देंगे और आप लोग इनको सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करना। हम आईडी आपको बता देंगे, तो आप लोग ब्लॉग में रहना। और दीक्षा अपनी आईडी बता दो, किस पर वीडियो डालती हो। हमारी यूट्यूब की आईडी है दीक्षा 8950, फेसबुक की है दीक्षा कुमार और इंस्टाग्राम की है हमारी दीक्षा साक्या 16। अच्छा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और भैया आप लोग बताएं। तो फ्रेंड्स भैया जी तो वीडियो डालते नहीं हैं, लेकिन भाभी जी डालती होंगी और उनकी इंस्टाग्राम की आईडी है गायत्री देवी नाम से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और जो यूट्यूब पे डालती हूँ उस पर है गायत्री 97 नाम से। तो आप लोग इनको सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। ये लोग बहुत मेहनत करके मिलने के लिए आए हैं। देखो कितनी तेज़ धूप है, बहुत धूप में आए हैं दोपहर में बहुत मेहनत करके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और वर्षा आप कुछ बोल दो 2 बात फ्रेंड्स लोगों ने। हम कह रहे भैया सपोर्ट कराएं सब लोगों को, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ भैया। और का काफी आप दूर से आए भैया और दीदी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करियो, हम लोगों के साथ ही साथ सपोर्ट कर रही हो। नहीं तो भैया दीदी के चक्कर में हमें भूल जाओ। मैंने पहले इन लोगों ने करियो, वर्षा दीदी ने करियो। कोई बात नहीं है, बात की बात है, कोई बात नहीं है। सब लोग सपोर्ट कर, हम तो कहा सब लोग अच्छी तरीक़ा से मेहनत करो, आगे बढ़ो और सब लोगों की मेहनत सफल होए। तो सब लोगों को हमें तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमें किसी इंसान को, हम तो जा कह रहे हैं हम बढ़ रहे, वैसे ही सबको ही आगे बढ़े, सब लोगों की मेहनत सफल होए। क्योंकि उम्मीद तो सबकी होता ही है, मेहनत तो सभी लोग करते हैं। तो ये रील बनाया है इनके साथ में, दीदी को और भैया के साथ में। तो आप लोग ब्लॉग में रहें। तो फ्रेंड्स हमारे घर पे आई तनु दीदी और आप लोगों को दिखा दें। देखो तनु दीदी वर्षा को देखने के लिए आई हैं, ये बैठी हैं। हेलो फ्रेंड, शादी का ना हमें मालूम नहीं थी कि भाभी की तबीयत गिर पड़ी, जो चोट लग गई। मैंने वीडियो देखो तो हमने देख यहाँ चले। तो भाई वीडियो देख के ही दीदी को पता लगी, क्योंकि अब शादी हो गई, ससुराल पहुंच गई। हाँ, तो उन्हें वीडियो ही सब पता लगा, लेकिन गांव की बात हो तो पता लग जाता है। लग जाता है। तो जय की वजह से परसों आए तो हमने देखना चले। दिक्कत ज़्यादा है भाभी को। और इतनी फोन में देखे तो हमने इतनी नहीं, लेकिन स्वयं देगा तो मालूम बड़ी दिक्कत है उन्हें। बहुत ज़्यादा बता नहीं रहे। देखो इतनी पट्टी अट्टी पूरी लगी चोट है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा पैर। और जब पैर में लग गई चोट और फिर वो अल्ट्रासाउंड करवाओ, आज एक्सरा करवाए के लाइव पैर को हड्डी हड्डी ना उसमें दिखाई। तो एक्सरा थोड़ी क्रॉस हो गई हड्डी, मतलब अब जाए दवाई बताई है जाके दवाई खान के लिए। आज एक्सरा करवाओ, कल अल्ट्रासाउंड करवाओ, तो तब करवा के लाए फिर देखूँगा मैं। चलो आराम मिल जाए। घूमन के लिए आई दीदी, अब तो शादी हो गई और का पता लगी तो घूमन के लिए आएंगे के बाद दीदी के संग ब्लॉग बनाओ तो हम ससुराल में पहुंची, अब जाएंगे ना और का सही बात है। तब मिले ब्लॉग, तब मिले, सही बात है। दीदी सपोर्ट करियो आप लोग। अब शादी के बाद ब्लॉग बनाए वो स्टार्ट कर रही हैं, 1-2 ब्लॉग हम देखे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करियो। अब शादी हो चुकी है उनकी और का, अपनी फैमिली के साथ हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो फुल सपोर्ट करियो आप लोग। और का हमारे घर आई शादी के बाद पहली बार घूमन और काम। तो देखो वर्षा एक्सरा करवा गला, इतनी कमी है बताओ। ये पैर का एक्सरा है, देखो इतनी कमी आएगी। ये हड्डी जो दिख रही है यहाँ से क्रॉस है, मतलब इतनी दिक्कत आ रही पैर में, जाई की वजह से दर्द हो रहा हो। तो देखो इतनी दिक्कत आ रही। अल्ट्रासाउंड करवाए लो, अल्ट्रासाउंड में थोड़े दब। तो फ्रेंड आप लोगों को मिले अगली वीडियो में। तो फ्रेंड वीडियो एंड करते हैं। तो बाय दोस्तों सभी लोगों।